हेलो एवरीवन। और ये आपके जो है जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट यूनिट इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है, इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन। इसके 2 पहले वीडियो आ चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने भाई इकोसिस्टम क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी हायरार्की क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद आपका बहुत सारा ऐसा टॉपिक था जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स थे, और आपकी यहाँ पे है जैसे टाइप कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के, ये तो पता ही है आपको। एबायोटिक और बायोटिक किस तरह से ये आपका मैटर करता है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपके पहले जो वीडियोस हैं उसमें देखा है। और ये जितने भी मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपका इकोसिस्टम जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ज्यादातर चीजें क्या है टर्म पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको टर्म पता होना चाहिए क्या है, और आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब आपके दिमाग में एक फ्रेम्ड आउट रहेगा, लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, तो ये आपके क्या करेंगे, क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेंगे। और आपको पता है कि इस बार जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है आपका, वो एमसीक्यू होना है। तो ऑब्वियसली लर्निंग पोर्शन का मतलब है कि आपको लर्न करना है, आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा वर्क करना है। ठीक है, चलिए फिर आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब इकोसिस्टम का ये जो पार्ट है ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हमको पता है कि ट्रॉपिक लेवल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पूरे इकोसिस्टम को देखा जाए तो हमें पता है फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड है। मतलब आप अगर प्लांट जो है प्रोड्यूसर है, प्लांट के पास इतनी कैपेसिटी है कि अपना फूड बना ले रहा है। ठीक है, वो तो अपना फूड बना लिया, इवन आपको फूड प्रोवाइड भी कर रहा है। और फूड किसको प्रोवाइड करेगा भाई, जो उसके हर्बीवोर्स होंगे, या फिर कह सकते हैं जो आपके प्लांट ईटर्स होंगे। स्पेशली ऐसा नहीं है कि केवल हर्बीवोर्स, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब प्लांट को पहले फीड कर ले रहा है, या प्लांट से ही अपने सोर्स जैसे फूड सोर्स को कंप्लीट कर ले रहा है, वो आपके क्या हो जाएंगे कि एक आपका फर्स्ट कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट तो पहले प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, इसके बाद कंज्यूमर्स कह सकते हैं हम लोग, जो कंज्यूम करता है। तो प्लांट को जो कंज्यूम करे फर्स्ट कंज्यूमर हो गया। ठीक है, फिर सेकंड कंज्यूमर्स होते हैं, फिर थर्ड कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, तो सेकंड कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो आपके फर्स्ट कंज्यूमर को, या फिर जो आपका फर्स्ट कंज्यूमर है इसके इसको फीड करे या फिर इसको खाए। ठीक है, तो ये कार्निवोर्स के कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है ना, तो हम ये क्या कहते हैं कि आपका जो इस तरह से, फिर अच्छा इसको जैसे जो आपका सेकंड कंज्यूमर है, इसको जो खाने वाला है वो उसका टॉप कंज्यूमर हो गया। फिर मतलब ऐसे ही आपके क्या होते हैं, एक जो है आपके फूड की तरह बिहेव करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। ये आपका इकोसिस्टम इसी तरह चलता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस इसी तरह मेंटेन होता है। ये आपके नेचर में इस तरह से बैलेंस करने का तरीका भी है। और क्यों ना भाई, आपका जो है एनवायरमेंट, एक पॉपुलेशन बैलेंस कैसे होगा, इसी तरह बैलेंस होता है ना। तो ये आपका कह सकते हैं कि गॉड का एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है, जो उन्होंने आपको एकदम सीक्वेंस में बनाया हुआ है, या फिर सिस्टमेटिक है, जो डायनेमिक एक तरीका है कि भाई कोई चीज आ रहा है, फिर वो किसी के थ्रू कंज्यूम हो रहा है, फिर उसकी नेक्स्ट पॉपुलेशन आ रही है, फिर मतलब ये आपका क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, जहाँ पे आना जाना किस तरह से कंज्यूम होना है, किस तरह से आपको मतलब इस इकोसिस्टम में रहना है, किस तरह से इकोसिस्टम में पॉपुलेशन बैलेंस होगा, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हाँ, तो होता क्या है कि अब देखिए ट्रॉपिक लेवल में ये चीज समझ में आ गया कि भाई एक फूड की तरह बिहेव करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, प्लांट भी लिविंग थिंग ही है, और क्या है, उसके फूड को हम लोग खा रहे हैं, या फिर कोई भी हर्बीवोर्स खा रहा है, तो वो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट हो जाएंगे। और ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है कि एक एक ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट हो जाएगा, इसके बाद उसके कंज्यूमर्स आ जाएंगे। ठीक है, और उनके कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन से देखेंगे तो आपको ये चीज है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक अरेंजमेंट, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक जो है फूड की तरह बिहेव करेगा, या फिर फूड आपका लेवल की तरह बिहेव करेगा, और इसी तरह से फूड चेन क्रिएट होते जाता है। ठीक है, तो इसी को पूरा आपका क्या कह सकते हैं कि
अच्छा, फूड चेन, फूड का काम क्या है, हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में 7th में हम लोगों ने पढ़ा है कि फूड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फूड एक्ट एज फ्यूल। तो ये क्या है, आपकी फूड एक एनर्जी, हम कह सकते हैं कि फूड का जो है ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और किससे ट्रांसफर हो रहा है, एक प्रोड्यूसर है, फिर इसके बाद उसको कंज्यूम करने वाला, फिर जो आपका कंज्यूमर है, फिर उसका टॉप कंज्यूमर, फिर उसका टॉप कंज्यूमर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स आपके स्टेबल होते जाएंगे या स्टेब्लिश होते जाएंगे, और एक तरह से चेन बन गया। तो इसी को तो हम ट्रॉपिक लेवल कह रहे हैं, इसी के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रॉपिक लेवल आपके फूड चेन कैसे कैसे बनते हैं, दो तरीके का बेसिकली आपके। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपका जो अभी मैंने बताया कि प्रोड्यूसर और प्लांट या फिर प्लांट्स को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूट करता है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद आपके क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, ये क्या होते हैं आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। आपको ये चीज अभी मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपके कार्निवोर्स जो होते हैं वो फीड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, या फिर हर्बीवोर्स को ही खाते हैं, ठीक है। तो वो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजर्स आते हैं। तो डिकम्पोजर भाई होता क्या है कि डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अब क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं, या फिर जो जिनको कोई नहीं खाता है उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो आपके जो लास्ट, इसीलिए इनको कर दिया गया है कि लास्ट आपके क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। ये यहाँ तक एंड कर दिया है, लेकिन आपके ट्रॉपिक लेवल पता है क्या होता है कि 4 से 5 ही जैसे लेवल्स होते हैं ट्रॉपिक लेवल, जहाँ पे आपका जो सिस्टम में, इकोसिस्टम में 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फूड की अच्छा, हम लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ था कि एक आपका क्या होता है, जीपीपी होता है, एक एनपीपी होता है, और एक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसको आर से बोलते हैं। तो एनपीपी क्या होता है कि पूरी पूरी एनर्जी क्या हुआ है, प्लांट ने फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस किया, ये पूरी पूरी उसकी एनर्जी है, खाना जो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, कुछ फूड यूज कर लेता है रेस्पिरेशन या अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो होता क्या है कि जब तो जीपीपी जो होता है ये आपका पूरा पूरा फूड होता है, ठीक है, ये पूरा पूरा फूड होता है, वेट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, टोटल आपका जीपीपी जो होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है, पूरा आपका क्या होता है, फूड या फिर फोटोसिंथेसिस के टाइम जितना फूड बना है। इसमें रेस्पिरेशन में कुछ पार्ट यूज हो गया, इसके बाद बचा क्या, इसके बाद होता क्या है कि आप जीपीपी से जब आर माइनस करते हो तो एनपीपी बनता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट बचता है। और ये जो एनर्जी बची होती है ना, इसका अब यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, हर्बीवोर्स करेंगे, या इसको अब हर्बीवोर्स खाएंगे, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। और किस, ये आता कैसे है, जब रेस्पिरेशन रेट को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितना भी प्लांट अपने लिए यूज कर रहा है फूड को, उसको माइनस कर देते हैं, तब जाके आपका एनपीपी आता है, और ये एनपीपी आपके अवेलेबल होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। अच्छा, ये चीज के साथ मैंने एक चीज और बताया था, ये एनपीपी जो होगा ना हर एनिमल के लिए अलग होगा, ठीक है। एनपीपी क्या होगा, हर एनिमल के लिए अलग होगा। अब एक का एनपीपी किसी ने क्या किया, यूटिलाइज किया, अब दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ये एनपीपी बचा हुआ है ना, तो इसको हर्बीवोर्स खाएगा, कोई हर्बीवोर्स खाएगा, ठीक है। इसने भी क्या किया होगा, कुछ रेस्पिरेशन में यूज किया होगा, इसने भी कुछ एनर्जी अपनी क्या की होगी, जो है बनाई होगी, रेस्पिरेशन में यूज की होगी। फिर इसके पास जो नेक्स्ट क्या होगा, जीपीपी से आर माइनस करोगे तो एनपीपी बचेगा, ठीक है। ये अब एनर्जी जो है अब नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए बचा होगा, किसी कार्निवोर्स के लिए बचा होगा, है ना। तो इसका जो अब इसको खाने वाला कार्निवोर्स है, तो इसका एनपीपी अब यूटिलाइज होगा कार्निवोर्स से। मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह से एक चेन है, जो एनर्जी क्या हो रही है, आपके प्रोड्यूसर से क्या हो जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है, कम होते जा रही है। और ये क्या होती है, इसीलिए एक चीज क्या होता है कि आपके प्रोड्यूसर से जब आप कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर से जब आप कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी का लेवल घटते चला जाता है, मतलब एनर्जी के ट्रांसफर का लेवल घटते चला जाता है, और लास्ट तक जाते जाते आपकी एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए इतना कम एनर्जी बचा हुआ होता है कि आपका ट्रॉपिक लेवल वहीं एंड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपके नेचर में क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल फिक्स होता है, मतलब आपका
4 से 5 मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि एनर्जी बचती नहीं है ना। अब यूटिलाइजेशन होता रहेगा, एनर्जी कितना, मतलब एनर्जी एक, हमको पता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, या फिर क्या हो जाता है कि उसका कहीं ना कहीं आपके जो है ट्रॉपिक लेवल में वो एंड होता चला जाएगा, उसका लेवल घटते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो एक बार इतना कम हो जाएगा कि बचेगा ही नहीं एनर्जी, और आपके वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक अवेलेबल ही नहीं रहेगा। जब एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है तो ट्रॉपिक लेवल आपका बनेगा कैसे, ठीक है। यही चीज है, इसीलिए ट्रॉपिक लेवल के एंड भी हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल आपका क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसीलिए हम फूड चेन डिस्कस करते हैं। भाई फूड चेन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एक आपका कोई प्रोड्यूसर है, उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, फिर उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, फिर उसको कोई कंज्यूम कर रहा है, इस तरह से आपका एक चेन बन रहा है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है आपके इकोसिस्टम में, फूड चेन तो ठीक है, हम लोग एक सिंपल चेन के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ठीक है हमको दिख रहा है, एक डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन होता क्या है कि आपके इकोसिस्टम में फूड चेन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमेशा एक फूड वेव एग्जिस्ट करता है। फूड वेव का मतलब क्या है कि बहुत सारे जब फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाए तो उनको बोलते हैं फूड वेव, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी ये जो चीजें हैं ना आगे आने वाली हैं, तो इसको हम लोग आगे के जो आपके पीपीटी में है उसको देखें हम लोग। यहाँ पे है अदर टाइप ऑफ फूड चेन। दो आपके फूड चेन के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, अभी एक ग्राजिंग फूड चेन होता है। ग्राजिंग फूड चेन का मतलब ये है कि आपके किसी ग्रास से या प्लांट से शुरू हुआ है, तो क्या है ग्राजिंग फूड चेन। सेम मतलब आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, ग्रास को खाया किसने, ग्रासहोपर ने खाया। ग्रासहोपर को कौन खाएगी, बर्ड्स खाएगी, पता है ना, बर्ड्स कीड़ा खाती है और ये ग्रासहोपर उसमें से। अब इसको खाएगी, बर्ड्स को कौन खाएंगे, हैव्स खाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि इस तरह से आपका एक फूड चेन चल रहा है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्राजिंग मतलब आपकी ग्रास से शुरू हो रहा है, या यहाँ पे आप इसको प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन आपकी चीजों से जब शुरू हो रहा है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेटिक प्लांट से शुरू हो रहा है, तो उसको ग्राजिंग आपका इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, द कंज्यूमर विच कंज्यूम द लिविंग प्लांट पार्ट्स, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एंड द फूड एनर्जी रिसोर्स कंस्टिट्यूट द ग्राजिंग फूड चेन, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्ट मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी ऑफ द मतलब आपके इकोसिस्टम में मेजरली आपके ग्राजिंग फूड चेन ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डेंड्राइटिस। तो डेंड्राइटिस, डिकम्पोजर्स को डेंड्राइटिस भी बोलते हैं। अच्छा, वहां से क्या होता है कि कोई आपका ऑर्गेनिक फूड है, उसको किसी ने खाया, उसको कौन खाएगा भाई, आपके जो स्पेशली अर्थवॉर्म होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम करेंगे। तो भाई आपके फूड को डिकम्पोज किया, उसको अपने फूड के फॉर्म में लिया, ठीक है। अब अर्थवॉर्म को खाएगा फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग, अब फ्रॉग को खाता है स्नेक, सेम एक सीक्वेंस आप बना लो, फिर स्नेक को फिर हैव्स आपके खा लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फूड चेन आपका यहाँ दिख गया। लेकिन फूड चेन शुरू कहाँ से हो रहा है कि आपके कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी आपका एक फ्रूट है, या फिर कोई आपका एक लीफ है जो आपका गिर गया है, ठीक है, प्लांट से, और उसको अर्थवॉर्म क्या करेगा, पहले उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन उसको तोड़ेगा, खाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, अर्थवॉर्म को कोई खा रहा है। तो आपके मतलब ऐसी चीजों से आपका जो कह सकते हैं कि किसी आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुआ है, ठीक है, जहाँ पे जिसको किसी ने या फिर स्पेशली डिकम्पोजर्स ने पहले उनको तोड़ा है, फिर उससे न्यूट्रिशन कलेक्ट किया है या खाया है, ठीक है। और इस अर्थवॉर्म को कोई अदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन की तरह इनटेक कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये जो ट्रॉपिक लेवल या फिर ये जो फूड चेन होती है, इसको डेंड्राइटिस बोलते हैं। स्पेशली डेंड्राइटिस में वही आते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अदर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स, बैक्टीरिया या फंजाई भी इसमें आता है, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह होते हैं, जो आपके जो भी आपके लीफ या प्लांट जितने भी डेड आपके एनिमल्स है जो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, वो कैसे सड़ते हैं भाई, यही लोग इनको उनके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको खाते हैं, अपना भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, फिर उनको कोई और खाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो एक चेन वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है,
और आपको ये पता है ना कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में होते हैं डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक हो कैसे रहा है, साइकिल जो चल रही है वो चल कैसे रही है, हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स आए। अब हमारी बॉडी जब डेड होगी तो भाई इसको डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, हमारी ही बॉडी को फूड की तरह यूज करेंगे। तो जो हमारी बॉडी से हमारी ऑर्गेनिक बॉडी ही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से जो शुरू हो जाए चेन, तो ये आपके डेंड्राइटिस फूड चेन में आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये शॉर्टेस्ट होते हैं और उसके साथ साथ ये उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। उतना कॉमन इन द सेंस कि आप लेके चलिए आपके डिकम्पोजर्स के जो अमाउंट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल मतलब कि भाई ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड क्यों है, मैंने ये बताया कि आपका जो एनर्जी ट्रांसफर होता है हर एक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी का अमाउंट कम होते चला जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे एनर्जी इतनी लो हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि जो आपके टॉप कंज्यूमर्स होते हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी जो उन तक गई है वो क्या हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है, वहां तक एनर्जी क्या हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपका एक ट्रॉपिक लेवल खत्म हो जाता है। एक मैंने एग्जांपल भी बताया था कि कैसे आपका 10,000 एनर्जी है, उसका 10% आपके जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका 10% आपके फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी जब 10% आपका लास्ट में जाता है तो 0.1 या कुछ परसेंट ही एनर्जी जो होती है टॉप कंज्यूमर्स के पास जाती है। अब वो एनर्जी जो है इतनी लीस्ट एनर्जी है कि वो यूटिलाइज कर लिए ना अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए। तो होता क्या है कि वहां पे वो जब डेड करेंगे तो उनको डिकम्पोजर्स ही खाएंगे, ठीक है। और एनर्जी का ट्रांसफर फिर वहां पे स्टॉप हो जाता है जाके, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है, या फिर जब एनर्जी ही नहीं रहेगी, या फिर फूड जो आपके फूड फॉर्म में एनिमल्स जाएंगे ही नहीं किसी के पास, तो वहां पे आपका टॉपिक लेवल एंड ही होना है, ठीक है। तो कह सकते हैं अ लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। और बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल में आपको पता है हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है, रेस्पिरेशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है खाना वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी को यूज कर रहा है ना, उसके साथ साथ जब भी ट्रांसफर होती है एनर्जी, मैंने बताया हुआ था कि एनर्जी जो आपके ट्रॉपिक लेवल में जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है तो 10% क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी मोस्ट 90% एनर्जी किस में लॉस हो जाती है, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। आपके जो एनिमल्स है अपने जो काम चीजें कर रहे हैं उसमें वो अपने वर्क एनर्जी में उसको पूरा लॉस्ट कर देते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी हीट एनर्जी जो होती है वो भी लॉस्ट होती है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो आपके बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पे 90% तो एनर्जी एनिमल खुद ही यूटिलाइज कर ले रहा है। मतलब कोई एनिमल, अगर कोई गोट है, कोई बकरी है, वो एक प्लांट को खा रही है ना, तो 90% वो एनर्जी जो आपकी क्या करती है, रेस्पिरेशन में ही यूज कर लेती है। एनपीपी तो 10% बचा और उसको फिर कौन यूटिलाइज करेगा। अब एनपीपी जो बचा है उसका 10% आपका क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक जाता है। तो हर एक टॉपिक लेवल का जो भी एनर्जी वो खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन 90% खुद यूज कर लेता है, 10% वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल में। अब 100 का 10% कर रहा है तो अब उसके 10% जो गया है उसका 10% भाई एनर्जी वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भेजेगा। आप वो भी 10% का 90% खुद यूज कर लिया है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी बार बार यूटिलाइज हो जा रही है ना, 90% तो एनर्जी खुद ही ऑर्गेनिज्म हर एक टॉपिक लेवल पे यूटिलाइज कर ले रहा है, बची कितनी एनर्जी रही है, तो लास्ट तक जाते जाते वो एनर्जी बहुत लेसर हो जाती है। तो होता क्या है कि आपका वही चीज दिया है कि लॉस हो जाता है हर एक टॉपिक लेवल पे, और रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इन लेसर अमाउंट ऑफ द एनर्जी बीइंग पास्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू द वन टॉपिक लेवल, फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके जो एज द नंबर ऑफ टॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इंक्रीजेस, और जैसे जैसे नंबर ऑफ फूड चेन जैसे आपके क्या होते हैं कि आपका एक प्रोड्यूसर है, फिर उसका हर्बीवोर्स है, फिर कार्निवोर्स है, उसके मतलब फर्स्ट कंज्यूमर है, सेकंड कंज्यूमर है, थर्ड कंज्यूमर है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी का फ्लो, या फिर कह सकते हैं जो एनर्जी की अमाउंट होती है, अवेलेबल होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए, वो घटते चली जाती है, ठीक है। तो वही चीज दिया हुआ है कि एज द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन इंक्रीजेस द ऑर्गेनिज्म एट द एक्सट्रीम राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड मतलब ये वाले टॉप कंज्यूमर्स, थर्ड टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है, थर्ड फोर्थ टॉपिक लेवल वाले, द फूड एनर्जी जो फूड चेन रिसीव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो होता क्या है कि फूड चेन में उनको लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और इसी के वजह से दिस लिमिट द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल और स्टेप्स इन द फूड चेन, ठीक है। और इसी के वजह से फूड चेन में क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाते हैं आपके
स्टॉप हो जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि लिमिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो आपका ट्रॉपिक लेवल 5 तक बढ़ा है, डिकम्पोजर्स तक, यहाँ तक आते आते आपकी एनर्जी पूरी की पूरी लॉस स्टॉप हो जाती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वेट, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इकोसिस्टम में क्यों ट्रॉपिक लेवल लिमिट हो जाते हैं, क्यों 5 से 7 नहीं, 8 नहीं, 10 ट्रॉपिक लेवल तक क्यों नहीं हम लोग पहुंच जाते हैं, या 10 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में, एक फूड चेन में 10-12 ट्रॉपिक लेवल्स क्यों नहीं बन सकते हैं। तो आपके पास रीजन क्या होगा, ऑप्शन में दे दे तो आपको देखना है। देयर इज लॉस्ट ऑफ फूड एनर्जी एट ईच नंबर, कि भाई फूड की एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट अप हो जाती है, क्यों, खुद भी यूटिलाइज कर रहे हैं। फूड जो होता है नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज, मतलब आपके जो फूड है हर एक टॉपिक लेवल में जितना फूड उनको मिला है वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करते हैं, मतलब जितना आपका कह सकते हैं कि पूरी ये बॉडी है, ठीक है, कोई मतलब मान के चलो कोई शेर है, अगर बकरी को खा रहा है तो पूरी की पूरी बकरी नहीं खा जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका पार्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एनर्जी उस बकरी के बॉडी में स्टोर्ड थी उस लॉयन के लिए, वो भी तो पूरा खाया नहीं, तो आपकी फूड क्या हो गई, आधी अधूरी खाया हुआ है, ठीक है। तो आपका फूड भी क्या होता है, पूरा यूटिलाइज हुआ नहीं, तो पूरी की पूरी एनर्जी हम ये नहीं कह सकते कि जो 10% एनर्जी बची हुई थी आपके नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाने वाली थी वो पूरा का पूरा यूज हो गया है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी जो होता है यूज हो जाता है, मैंने ये भी बताया है कि 90%, ऑलमोस्ट 90% आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, ऑर्गेनिज्म खुद यूटिलाइज कर लेता है, भाई वो 10% ट्रांसफर ही कर रहा है। तो आपकी ये जो आपके मेन फैक्टर्स है जो क्या कर देते हैं, ट्रॉपिक्स लेवल को लिमिट कर देते हैं, 4 से 5 मैक्सिमम जाता है, ठीक है, इससे आगे ट्रॉपिक लेवल नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फूड चेन बेसिकली एग्जिस्ट करता नहीं है, मतलब बेसिकली एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि इतना आसान नहीं होता है कि फूड चेन मतलब एकदम सिस्टमेटिक चल ही रहा है कि इनको यही खाएंगे इनको यही खाएंगे, ठीक है भाई। आपकी जो बर्ड है वो क्या हो सकती है, आपकी बर्ड जो है वो क्या कर सकती है, फ्रूट भी खा सकती है, वो कीड़े को भी खा सकती है, ठीक है। तो डिपेंड्स कि वो कर क्या रही है, वो खा क्या रही है, ठीक है। तो टॉपिक लेवल क्या हो जाते हैं, इसीलिए उनका डिफरेंट हो जाता है। फ्रॉग है वो अर्थवॉर्म को भी खा लेगा, इंसेक्ट को भी खा लेगा, तो एक ही ट्रॉपिक लेवल, मतलब उनके खाने का तरीका, आपकी ट्रॉपिक लेवल सेम है बट उनके खाने का फूड फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो फूड चेन में, एक ही फूड चेन में अलग अलग क्या करते हो, ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स भी आपको मैं डिस्कस कराऊंगी। देखो फूड चेन क्या होता है, देयर इज अ passes of material from producer through the primary, secondary, tertiary, quaternary आपके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका फूड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये तो हमको पता है कि भाई आप तब से हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं, कार्निवोर्स खा रहे हैं, अरे भाई ठीक है, ठीक है। Thus a food chain is defined as a group of organism, अब कह सकते हैं फूड चेन क्या हो सकता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन कि फूड चेन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई थ्रू अ सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है। ये आपका सबसे एक वन लाइन डेफिनेशन देख सकते हैं कि अगर लिखना है कि फूड चेन क्या होता है कि कोई एक आपका फूड की तरह बिहेव कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये सीरीज में एक चल रहा है, इसी सीरीज को हम लोग क्या कह दिए, फूड चेन कह दिए, ठीक है। बस अब नेक्स्ट आपका क्या है, अब इस फूड चेन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ फूड चेन फ्रॉम सोर्स इन अ प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज फूड चेन। अच्छा ये फिर से आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि किस तरह से आपके क्या हो रहे हैं, प्लांट से आपका एक फूड चेन शुरू हो रहा है, इसके बाद उनके ईटर्स कौन है, हर्बीवोर्स उनके ईटर हैं, फिर हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, उनके कार्निवोर्स जिनको आप लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, इसके बाद कार्निवोर्स को उनके टॉप कंज्यूमर थर्ड कह सकते हैं जो ट्रॉपिक लेवल आपके क्या करेंगे पे एग्जिस्ट करेंगे, उनके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है आपके डिपेंड्स कि आपका क्या होता है कि कौन किसको खा रहा है, और इसके बाद आपके कंज्यूमर, उनके कंज्यूमर, फिर उनके कंज्यूमर, ऐसे बनते चले जाएंगे। तो आपका बेसिकली 3 कंज्यूमर लेवल होता है, एक आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ का केवल इतना ही मतलब है कि आपकी जो ट्रॉपिक लेवल होती है, ठीक है, उसमें जो आपके मतलब आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास,
ठीक है, जो सबसे पहला उसका कंज्यूमर होगा, मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल को क्या होगी कि सेकंड आपकी ट्रॉपिक लेवल से कम एनर्जी मिलेगी, यही कहना चाहता है। मतलब जो ट्रॉपिक लेवल या फिर कह सकते हैं फूड चेन जितना छोटा होता है और जितना नियरर होता है प्रोड्यूसर्स के पास या जितना नियरर होता है कंज्यूमर के पास, उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। मतलब आपके ट्रॉपिक लेवल 1 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है या फिर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसके बाद आपके सेकंड ट्रॉपिक लेवल के पास किससे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे इस तरह से एनर्जी का एक फ्लो चलता रहता है, ठीक है। तो आपके जो नियरर होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी उनको मिलती है आपके प्रोड्यूसर्स से, ठीक है। ये चीज उतने पैराग्राफ में इतना चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज है। और इसके साथ साथ एक चीज और दिया है कि आपके हाँ, जो एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट आपके ट्रॉपिक लेवल्स पे भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप गोट की जगह आप ग्रासहोपर को भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप मतलब इस तरह से आपका क्या है ना कि ट्रॉपिक लेवल डिफरेंट भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है, रुक जाइए मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइप ऑफ फूड चेन, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक आपको मैं 2 टॉपिक लेवल समझा रही हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे आपका वेजिटेशन मतलब आपके ग्रीन प्लांट या फूड है, ठीक है, उसको खा रही है कोई आपकी गिलहरी है, खा ले रही है। गिलहरी को कौन खा ले रहा है, जो है बियर खा ले रहा है, ठीक है, भालू खा ले रहा है। इसके बाद वाइल्ड कैट है जो आपके बियर को खा ले रही है। इसके बाद फिर इस वाइल्ड कैट को कौन खाएगा, टाइगर खा ले रहा है। इस टाइगर को ईगल खा ले रहा है। तो हम एक ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे बनाना शुरू करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये मान के चलो, ये मैंने कहा कि ये आपका ट्रॉपिक लेवल 1 है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल तो 1 से ही शुरू होता है, ट्रॉपिक लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका ट्रॉपिक लेवल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैक्सिमम 5 होता है तो यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम 6 तक भी बढ़ सकते हैं, इसके बाद इवन डिकम्पोजर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे आप या तो रख लीजिए डिकम्पोजर्स ही रख लीजिए, यहाँ पे आप डिकम्पोजर्स रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5th ट्रॉपिक लेवल पे आपका टाइगर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रासहोपर खा रहा है। ग्रासहोपर को कौन खा ले रहा है, बर्ड खा ले रही है, ठीक है। इसके बाद ईगल, बर्ड को कौन खा ले रहा है, ईगल खा ले रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रास आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, यहाँ भी हम लेवलिंग कर दें, यहाँ सेकंड ट्रॉपिक लेवल ग्रासहोपर आ गया, थर्ड आपका ये आ गया, फोर्थ आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो ईगल है यहाँ पे 4th ट्रॉपिक लेवल पे आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये ट्रॉपिक लेवल आपके 6 पे भी तो आ सकता है, ठीक है। तो आपका ट्रॉपिक लेवल बदल गया कि नहीं, आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ गया कि नहीं, डिफरेंट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जब फूड चेन को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म आपके कहीं मतलब किसी और फूड चेन में किसी और ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है, हाँ, हालांकि इतना लंबा ट्रॉपिक लेवल मतलब 5 के बाद मुश्किल ही होता है जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूरी तरह से कह सकते हैं कि भाई आपके टाइगर को ईगल खा ले या फिर ईगल को फिर डिकम्पोजर्स खा ले, तो वो एक ट्रॉपिक लेवल चेन आपका फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी जो फूड चेन है अगर आप देखते चलोगे तो हर एक फूड चेन की अपनी एक स्पेशलिटी है कि भाई उसमें ट्रॉपिक लेवल आपका जरूरी नहीं है कि जो फूड चेन मतलब एक फूड चेन में जिस ट्रॉपिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है दूसरे किसी फूड चेन में उसी ट्रॉपिक लेवल पे ही रहेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक होता है, मतलब आपका उस ट्रॉपिक लेवल में हो सकता है किसी और उस फूड चेन में किसी और ट्रॉपिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा हो और दूसरे ही फूड चेन में वो किसी और ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा हो। कहने का मेरा यही मतलब था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ ऐसे आपके जो है कॉमन फूड चेन बताए गए हैं, जैसे आपको याद रहे इस चीज के लिए एक आप ये याद कर सकते हो कि भाई आपके जो ग्रास हैं उसको रैबिट खा लेता है, फिर हॉग्स जो है खा लेते हैं रैबिट को। इस तरह से आप एक फूड थोड़ा सा एक फूड वेव याद रखिए, वैसे तो ये फूड वेव है, ठीक है। और ये आपका ये आप एक ले सकते हैं, तो ये आपका एक हो जाएगा, ये आपका एक फूड चेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक इकोसिस्टम का कह सकते हैं, ये यहाँ से आपका एक सेकंड फूड चेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक इकोसिस्टम से कह सकते हैं कि आपका ये
एक थर्ड फूड चेन है, ठीक है। तो डिपेंड्स भाई, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रास को खा रहा है रैबिट, ठीक है, इसके बाद इनको सीधे आपके ईगल खा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ही आ गया। लेकिन अभी ये वाला देखो ना, तो ग्रास को जो है कोई माउस खा रहा है, और माउस को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, ठीक है, और इसी स्नेक को फिर ये ईगल खा लेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, दूसरे फूड चेन के लिए ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ गया कि नहीं। तो ये आपको क्या दिख रहा है भाई, आपका एक तो एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी फूड चेन एकदम सिंपल वाला। होता क्या है कि बहुत आपके हमेशा जो है ट्रॉपिक लेवल हर एक फूड चेन में हर एक एनिमल का अलग अलग होता है। दूसरी चीज ये है कि नेचर में ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इन्हीं को खाएंगे, ये इन्हीं को खाएंगे, ठीक है। तो आपके ट्रॉपिक लेवल भी बदल सकते हैं, फूड आपके सोर्सेज भी बदल सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिफरेंस थोड़ा सा होता है, और एक फूड चेन फॉलो नहीं होता है आपका, ज्यादातर फूड वेव ही लेके हम लोग इकोसिस्टम में चलते हैं, ताकि इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। और आपके इसी तरह से डायनेमिक भी होता है इकोसिस्टम, और क्या होता है, मेंटेनेंस भी होता है इकोसिस्टम का, पॉपुलेशन की मेंटेनेंस भी इसी तरह से चलती है। और आपके ये कुछ लैंड आपके फूड चेन्स हैं, मतलब आपके जो बेसिकली आपके टेरेस्ट्रियल फूड चेन आपको देखे जाते हैं, ठीक है, जो लैंड फूड चेन देखे जाते हैं। तो इसमें से आप एक दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। इसके बाद पॉन्ड का इकोसिस्टम, पॉन्ड में भी आपके फूड चेन फॉलो होते हैं। पॉन्ड में भी ऐसा नहीं है कि फूड चेन आपका फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पे भी आपके क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये भी अपना फूड अपना बनाते हैं। इनको इंसेक्ट लार्वी खाते हैं, फिर इनको कार्निवोर्स इंसेक्ट खाते हैं, फिर इनको फ्रॉग खाता है, फिर स्नेक। ये आपके पॉन्ड के इकोसिस्टम है। उसी तरह से ओशियन में भी फूड चेन चलता है। उतने बड़े ओशियन में भी एक फूड चेन छोटा सा आप उसका देख लीजिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी फिशेस खाती हैं, और इन छोटी फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं, और इसके बाद इन फिशेस को शार्क खा लेती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका फूड चेन क्या होता है, आपके ओशन में फॉलो होता है। अब ये फूड वेव है, फूड वेव का यही है कि भाई आपके जब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं उन्हीं को फूड वेव बोलते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा चीज जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें वही रिपीटेड अभी चलेंगी, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि आपके फूड जनरली फूड वेव जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि डायनेमिक है ना इकोसिस्टम, बैलेंस भी तो करना है इसको। इसी तरह से आपका डायनेमिक है, बैलेंस है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, ये आपका एक फूड वेव अच्छा सा दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से आपके प्रोड्यूसर से शुरू हो रहा है, इसके बाद आपके कंज्यूमर्स ऊपर तक टॉप कंज्यूमर्स चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा, फूड चेन और फूड वेव में क्या अंतर होता है भाई। फूड वेव एक क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, लीनियर होता है, सिंपल होता है, ठीक है, और ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। फूड वेव क्या होता है आपके, इसमें भी क्या होते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मोर लेवल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका यही यही भाई यही प्लांट है, इसको यहाँ भी आपके जो है ये आपके छोटे इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, ये भी आपके माउस भी खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपको डिफरेंट आपका दिख जा रहा है ना, कि कौन इनको खा सकता है, कौन कौन खा सकता है, ये सारी चीजें हमको दिख जा रही हैं। तो ये आपका क्या है, मल्टीपल आपको एक चीज दिख जा रहा है, एक ही प्लांट के ऊपर फीडर्स आपको मल्टीपल दिख जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो एक चेन बना लेंगे। तो फूड चेन तो हम एक लीनियर ही लेके चलते हैं, सिंपल ही लेके चलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो होते हैं उसमें लिमिटेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमको पता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 4 से 5 जाएगा, ठीक है। सोलो फूड हैबिटेट जो कंज्यूमर्स का हम दिखाते हैं कि भाई ये जो आपके ग्रासहोपर्स हैं वो आपके केवल प्लांट खाएंगे, ग्रासहोपर्स को केवल बर्ड्स खाएगी, ये हम फूड चेन में दिखाते हैं। लेकिन फूड वेव में ऐसा नहीं दिखाते हैं। हम वहाँ दिखा सकते हैं कि इसी ग्रासहोपर को आपका बर्ड्स भी खा सकता है, इसी को आपके फ्रॉग भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फूड वेव में फॉलो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आप मिक्स्ड एक फूड हैबिटेट कंज्यूमर्स का जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिखाते हैं, सॉरी, ठीक है। और एक मिक्स्ड फूड हैबिटेट भी दिखाते हैं, किस तरह से आपके बर्ड्स जो है फ्रूट को भी खा सकती है, इंसेक्ट को भी खा सकती है। तो आपके फूड वेव में आप आराम से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंस आपका 4-5 जो है, ये आपको कई बार ऐसे होता है कि छोटा छोटा आपको डिफरेंस दे देगा कि क्या ये ऐसे होता है, मतलब फूड चेन और फूड वेव में क्या एक डिफरेंस है या 2 डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है, बताइए किसमें नहीं होता है, किसमें क्या होता है। तो आप इस तरह से आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो ईजी होगा आपके लिए आंसर सेलेक्ट करना। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स भाई जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, स्पेशली एल्गी हो गया,
और प्लांट्स हो गए, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो आपके प्रोड्यूसर हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। आपके रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ये सारी चीजें आपके प्रोड्यूसर्स में आते हैं। कंज्यूमर जो दूसरों के ऊपर फीड करता है, स्पेशली हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। और आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, कंज्यूमर की क्वालिटी होती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, 3 तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है। फटाफट इसको पढ़ के खत्म करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड पहले होता क्या है। एक तरह का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंट, इकोसिस्टम में क्या होता है, ग्राफिकल, जो ग्राफिकली क्या होता है, एक पिरामिड का जो शेप है ना वो ग्राफिक्स दिखाता है कि आपके प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो 3 तरीके का आपका इसीलिए इकोसिस्टम में जो पिरामिड्स दिखाया जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड स्पेशली बायोमास के लिए दिखाया जाता है, और आपके एनर्जी के लिए दिखाए जाते हैं, और नंबर्स के लिए दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एक कह सकते हैं ग्राफ का क्या मतलब होता है, आप क्या करते हैं, 2 चीजों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं ना। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि आपके टाइम के साथ डिस्टेंस कितना वेरी कर रहा है, कोई भी है ना ऑब्जेक्ट है, आप व्हीकल ले लीजिए। तो आपका क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, एक तरह से कहीं ना कहीं रिलेशंस को दिखाता है। कोई भी 2 यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, उसके बीच के रिलेशन को आपके ग्राफ दिखाते हैं। और ये आपका जो पिरामिड है ये भी ग्राफ दिखाता है। ये भी ग्राफ दिखाएगा कि भाई आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी ट्रॉपिक लेवल हैं उसके नंबर्स कितने हैं, या फिर नंबर्स में कितना वेरिएशन है, उनको खाने वाले कितने हैं, उनको फिर पचाने वाले कितने हैं। ये आपके क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम देख सकते हैं आराम से। आप जब पिरामिड देखेंगे ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने उसमें कंज्यूमर हैं, कितने आपके उनके ईटर्स कितने नंबर्स में हैं, ठीक है। तो 3 आपके जो होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टाइम ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ये पिरामिड्स दिए थे वो एल्टॉन थे, और ईयर दिया हुआ है 1927। इसको याद कर लेना कि फर्स्ट टाइम किसने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन इससे ये फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, इसपे बहुत सारा वेरिएशन दे देता है अलग अलग तरीके का, लेकिन आपको याद रखना है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर होता है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी होता है, और पिरामिड्स ऑफ बायोमास होता है, ठीक है। इकोलॉजी में आपके या इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स होते हैं 3 ही पे होता है। एक तो नंबर्स कितने हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, हार्बीवोर्स के नंबर्स कितने हैं, कार्निवोर्स के कितने नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब या फिर आप कह सकते हैं कार्निवोर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नंबर्स कितने हैं, प्रोड्यूसर्स के नंबर्स कितने हैं, ठीक है, प्लांट्स के नंबर्स कितने हैं, ये आपके नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को हम लोग देखते हैं। इसके बाद एनर्जी देखते हैं भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट आपके ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। तो एनर्जी का कितना परसेंट एनर्जी जो है प्लांट्स ने बनाया, फिर आप अपना कितना परसेंट, अगर 10% मतलब कितना बना लिया है उसका 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसका 10%, फिर वो जो एनर्जी है उसका 90% मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल है उसने यूटिलाइज कर लिया, फिर 10% एनर्जी वो अपनी मतलब जो बची हुई एनर्जी है उसका भेज रहा है, या फिर अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। तो वो हम एक एनर्जी का सीक्वेंस देख रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर का सीक्वेंस देख रहे हैं। वो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स में क्या होता है, इंक्लूडिव होता है, या फिर इसका हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। और बायोमास मतलब कितना वेट है, ठीक है, किसका कितना बायोमास है, या फिर कोई कितना भारी है, ये आपका देखते हैं। स्पेशली ड्राई वेट्स को ही लेके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3 आपके होते हैं, इसमें अदर आपको मतलब याद नहीं रखना है। ये आपका जो होता है एमसीक्यू के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर, ये अभी बताए हुए हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर शो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है, कि कितने नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, फिर आपके कार्निवोर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते भी हैं। अगर मान लो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो हम कह ले मान लो 10 प्रोड्यूसर्स हैं। हम एक बात कहते हैं, मान के चलो कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 10 है। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग हार्बीवोर्स बोल दिए कि 6 है, फिर हम लोग कार्निवोर्स बोल दिए 3 है, ठीक है। तो अगर एक हम रिप्रेजेंटेशन दे तो हम लोग 10 को एक ऐसा बेस ले ले, एक टुकड़ा ले ले, कह ले हम लोग 10, ये जो बेस है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम 6 का अगर 6 नंबर्स का एक टुकड़ा बनाना हो तो हम भाई उसका ऐसे ही लेंगे, थोड़ा छोटा लेंगे। फिर हमको 3 नंबर का बनाना हो तो हम लोग छोटा लेंगे, ठीक है, उससे छोटा लेंगे, ठीक है। तो 6 फिर 3, तो ये क्या हो रहा है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके क्या है कि 10 आपके प्लांट्स हैं, 10 प्लांट्स हैं, ठीक है। 10 प्लांट्स में फिर आपके 10 जो है बकरी है, ठीक है,
6 जो है बकरी है, फिर इसके बाद आप 3 कर लीजिए लॉयन है, तो क्या हो रहा है कि आपके नंबर्स जो है वो घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब ब्लॉक के थ्रू हमने ये दिखा दिया कि भाई इतने ब्लॉक हमने 10 लिया तो इतने ब्लॉक 6 है तो इतने ब्लॉक 3 है। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, एक आपका क्या हो रहा है, एक पिरामिड बन गया, ठीक है। पिरामिड मतलब ये पिरामिड शेप जो होता है ना, इजिप्ट वाला पिरामिड जो बनता था, ये शेप ऐसा देता है, पिरामिड वाला शेप दे रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको पिरामिड बोला गया है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड इसीलिए बोला गया है कि पिरामिड का शेप देता है ये, ठीक है। इजिप्ट में जो आपके जो बॉडीज को, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसके ऊपर ऐसे पिरामिड्स की तरह ही बना दिया जाता है ना, तो वो पिरामिड वाला शेप दे रहा है, इसलिए इसको पिरामिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पिरामिड से आपको क्लियर हो गया होगा ना कि क्या है, और नंबर्स से ये क्लियर हो गया होगा कि भाई हम नंबर्स क्यों कम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टॉपिक लेवल जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसमें अगर ये नंबर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं नंबर घटते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इन्वर्टेड भी मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अब ये चीज हो रही है ना, तो एक चीज और बता दूं, जो एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना, वो हमेशा अपराइट होता है। अपराइट मतलब आपको पिरामिड हमेशा ऐसे दिखेगा, ऊपर ऊपर की तरफ हमेशा डिक्लाइनिंग, या फिर कह सकते हैं कोन जो है हमेशा ऐसे सीधा ऐसे वाला दिखेगा, ठीक है। तो एनर्जी के केस में क्या होता है, हमेशा आपको कोन सीधी दिखती है, लेकिन आपके नंबर्स में ये कोन आपको उल्टा भी दिख सकता है, ठीक है, और सीधा, मतलब दोनों दिख सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ बायोमास में भी सेम चीज है, आपको सीधा मतलब अपराइट भी दिख सकता है और इन्वर्टेड भी दिख सकता है, ठीक है। तो दोनों आपके पिरामिड्स आपको किसमें, बायोमास में भी मिल जाएंगे, नंबर्स में भी मिल जाएंगे। लेकिन एनर्जी में क्या होता है कि हमको पता है सनलाइट जो होती है या फिर सन जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, और उसको यूटिलाइज कौन करेगा, जिसके पास भाई शक्ति होगी, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, पिगमेंट्स होंगे, वही आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे, वही फूड बनाएंगे। तो होता क्या है कि ज्यादातर आपकी एनर्जी, ज्यादातर क्या मतलब एनर्जी अल्टीमेट सोर्स आपके सन से आती है, वहां से यूटिलाइज होना शुरू होती है, और क्या होती है आगे वो ट्रांसफर होती है, इसके बाद कभी एनर्जी बनती नहीं है। ये चीज हमने पहले पहले पढ़ा भी था, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें हम लोग पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे क्या है कि हम ये जानते हैं कि भाई जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद वो फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे उसके पास कम एनर्जी है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के लिए उससे कम जो है एनर्जी अवेलेबल है। इस तरह से क्या होता है, एनर्जी का जो नंबर है ये क्या होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे घटते ही चला जाता है, और जब घटेगा तो क्या होता है कि हम लोग जैसे बना रहे थे कि ये 10 है, फिर 6 है, फिर 3 है, तो ये क्या हो रहा है कि ये घटते हुए सीक्वेंस को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा घटते जाएगा तो आपको अपराइट ही दिखेगा, ठीक है, कोन हमेशा ऊपर की साइड ही दिखेगा, कभी भी आपको इन्वर्टेड ऐसे नहीं दिखेगा। एनर्जी के केस में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाला है, ठीक है। बाकी आपको इसमें नंबर्स में और बायोमास में एनर्जी का ये जो है सॉरी जो पिरामिड है वो आपको अपराइट भी दिखेगा और इन्वर्टेड भी दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक है, बट क्वेश्चन आर फ्रेम्ड ऑन बेसिस ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर्स मतलब आपका क्या हो गया कि मैंने अभी बता दिया कि प्रोड्यूसर्स मान लीजिए प्लांट 10 हैं, फिर हर्बीवोर्स 6 है, 3 है, इस तरह से एक पिरामिड हमने इस तरह से बना लिया है, और ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया है, एक नंबर्स के पिरामिड बन गए हैं, ठीक है। नंबर्स अब इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगी, तो अपराइट है, सारा अपराइट है, ठीक है। अपराइट मतलब आपके प्रोड्यूसर्स नंबर्स में सबसे ज्यादा है, प्लांट्स के नंबर 1 2 3 4 प्लांट गिनोगे तो नंबर्स में ज्यादा ही होंगे ना, फिर उनको खाने वाले जो रैबिट है वो 1 2 3 4 गिनोगे, ठीक है। रैबिट को मतलब एक वर्ग 2 3 रैबिट आराम से खा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक फॉक्स जो है आपका क्या हो सकता है, 2 3 रैबिट आराम से खा सकता है। तो उनके जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो एक 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 आपके कंज्यूमर्स जो हैं, एक आपके रैबिट के ऊपर जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो ज्यादा रैट्स को खाएगा, ठीक है। तो उनके कंज्यूमर्स क्या होते हैं, घटते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप टॉप पे जा रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर्स घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपके प्लांट्स के नंबर ज्यादा है, फिर उनको खाने वाले इंसेक्ट्स थोड़े कम है, इस तरह से आपके फ्रॉग फिर उससे कम हो जाते हैं, एक फ्रॉग बहुत सारा इंसेक्ट खाएगा ना, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आपके नंबर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घटते चले जाते हैं, लेकिन उनका एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही आपका ये अपराइट आपके नंबर्स जो है, वेट, ठीक है। तो ये आपके अपराइट वाले हो गए। अभी इन्वर्टेड का भी यहाँ पे देखो, यहाँ इन्वर्टेड, अब देखो इन्वर्टेड नंबर्स के ही इन्वर्टेड है, एक ही प्लांट के ऊपर
एक ही प्लांट के ऊपर, बिग प्लांट है, ये बिग ट्री है, ये छोटा ट्री नहीं है, ये बिग ट्री है, ठीक है। एक ही प्लांट के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे बर्ड्स क्या होते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्लांट क्या है, 1 ही है, नंबर ऑफ प्लांट क्या है, 1 ही है। उसके ऊपर फीडर्स कौन से हैं, मान के चलो 20 बर्ड भी अगर हम लेके चले तो भाई आपके क्या हो गए, उसके फीडर्स बढ़ गए। और अब ये देखो कि 20 बर्ड के ऊपर, एक बर्ड के ऊपर जो आपके लीच या बेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बर्ड के ऊपर अगर मान के चलो कुछ नहीं तो हम कह रहे हैं 15 आपके बेटल्स एक बर्ड के ऊपर फीड कर रहे हैं, या फिर 20-25, तो आप कह सकते हैं ना कि इतने सारे बर्ड के ऊपर उनके फीडर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक बर्ड के ऊपर बहुत सारे फीडर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उनके जो उनके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनको जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके नंबर्स कितने हैं, एक आपका जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कंज्यूमर कितने हैं, आपके लगभग 20 कंज्यूमर्स हैं, फिर एक बर्ड के ऊपर फिर उनके कंज्यूमर्स कितने हैं, उससे ज्यादा है। तो हो क्या रहा है कि आप यहाँ नंबर्स देख सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर्स मतलब, या फिर कह सकते हैं जो आपका एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, और दूसरा टॉपिक लेवल है, ये तीसरा टॉपिक लेवल है। यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे हैं जब ऑर्गेनिज्म का, या फिर आपके जो फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं या एज अ फूड बिहेव कर रहे हैं, उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है कि नंबर्स एक है, तो हम लोग क्या किए कि एक नंबर को कितना छोटे, अब यहाँ बनाओ, एक ऐसे बना लो, ठीक है, एक छोटे नंबर, ठीक है, उसके ऊपर बर्ड्स क्या हो रही हैं, ज्यादा है, उसके ऊपर बिटल्स क्या है, और ज्यादा है। तो आपका क्या हो रहा है, अगर इसको एक कोन का शेप दोगे या पिरामिड का शेप दोगे तो इस तरह आएगा, तो इन्वर्टेड हुआ कि नहीं, तो यही इन्वर्टेड आपका पिरामिड शेप यहाँ दिख रहा है, बस, ठीक है। तो ये आपके इन्वर्टेड पिरामिड्स में आ जाएंगे। और नंबर्स के बेसिस पे भाई एक प्लांट है तो एक हमने कह दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम 20 ले लिए, यहाँ पे हम 30 ले लिए, ठीक है, या 50 ले लिए, तो आपका क्या हो रहा है कि नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, बेस को बढ़ा दिया है, ठीक है, या आपके ब्लॉक्स को बढ़ा दिया है, बस इस तरह से। अभी बायोमास का, अब बायोमास के लिए क्या होता है, बायोमास का मतलब है कि वेट कितना होता है, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना वेट है उसके बेसिस पे ये चीजें हैं। तो इसमें भी क्या होता है आपका, आपके क्या होते हैं, अपराइट भी दिखते हैं, ये जो सीधे जा रहा है ना ये अपराइट होता है, मतलब कोन अगर सीधा है तो इसको क्या बोलते हैं, कोन सीधा है तो इसको अपराइट बोलते हैं, ऐसे होता है तो इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके बायोमास के लिए भी दोनों दिख जाते हैं। जैसे मान के चलो कि अपराइट में बहुत सारा आपका जो एक जो है ट्री है, इसका बायोमास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इसको जो बर्ड्स खाएंगी, 20 बर्ड भी खाएंगी, पूरे को मिला के अगर तौलोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ये ट्री से उनका वेट कम ही आएगा, ठीक है, तो वेट कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पूरे एक बर्ड को रखो और खूब ढेर सारे आप बिटल्स को रख दो एक साथ, ठीक है, जो आपके इनके ऊपर जो कीड़े लगते हैं लाल और हरे वाले, तो उनको एक साथ खूब ढेर सारा रख दो और एक बर्ड को रख दो या 2 बर्ड्स को रख दो, तो क्या होगा, आपके जो बर्ड्स का वेट होगा वो हमेशा एक बर्ड का वेट बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत सारे आपको बिटल्स कलेक्टिवली रखने पड़ेंगे एक बर्ड को उसके वेट को मैच करने के लिए। तो इस तरह से ये आपकी क्या है, बायोमास के बेसिस पे जब हम करते हैं तो आपको क्या होता है, अपराइट ये दिख गया, इन्वर्टेड भी दिख सकता है। इन्वर्टेड जनरली होता क्या है कि पॉन्ड सिस्टम में आपको इन्वर्टेड बायोमास दिख जाता है, ठीक है। तो आपको ये पूछता भी है कि इन्वर्टेड बायोमास जनरली दिखता कहाँ है, तो ओशन में या फिर आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में दिख जाते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, क्या करते हैं, छोटी छोटी आपकी फिशेस खाती हैं, ठीक है, और इनको जो खाने वाले होते हैं एक बड़ी फिश होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपके जो बायोमास होता है, अगर बहुत सारा आप एक साथ फाइट, एक फिश के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत सारे आपके क्या कर सकती है, डायटम्स को और ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खा सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर वही आपका क्या होता है, या फिर एक क्या होता है कि अगर आप एक फिश को रखोगे, एक मान के चलो एक तराजू है, इस पे आप एक फिश को रखे, ठीक है, और इसको अगर बैलेंस करना हो तो आप बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स को एक साथ रखोगे, तब जाके कहीं ये बैलेंस होगा। तो ये आपके बायोमास का होता है कि आपको वेट करना है, देखना है कि एक फिश को बैलेंस करने के लिए आपके वेट के हिसाब से कितना आपका जो है ऑर्गेनिज्म, कितना एक अगर ऑर्गेनिज्म को दूसरे के साथ तोलना है तो कितने ऑर्गेनिज्म उसके साथ साथ रखने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर उसी ऑर्गेनिज्म के कितने स्पीसीज को एक साथ रखना पड़ेगा एक दूसरे स्पीसीज को बैलेंस करने के लिए। ये आपके बायोमास के लिए है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, अगर एक बड़ी फिश आप ले लो तो उसके लिए कम से कम आप 10-15 फिश एक साथ रखोगे, तब जाके आपकी एक फिश बैलेंस होगी। तो ये आपके बायोमास पे है, ठीक है।
नेक्स्ट एनर्जी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या है कि हमने देखा है भाई इसमें क्या होता है कि हमेशा जो होता है सनलाइट जो है यूटिलाइज किया प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है। 100% एनर्जी अगर मान के चलो इसके पास है तो होता क्या है 90% तो ये खुद यूज कर लेते हैं, 10% ही इनको ट्रांसफर किए। अब ये जो 10% है ये भी क्या करेगा, इस 10% का 90% खुद यूज कर लेगा, और अब ये 90% यूज कर लिया और फिर 10% इसको ट्रांसफर करेगा। तो हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी घटते चली जा रही है ना, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके सन से ही मिल रही है। इसके बाद एनर्जी कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, बस ट्रांसफर हो रही है। ये 90% 100% में से 90% खुद यूज कर लिए, 10% ट्रांसफर कर दिए, फिर ये 10% का 90% यूज कर लिए, फिर उसका 10% ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपका एनर्जी जो है हर टॉपिक लेवल पे कम ही मतलब होते चली जा रही है, ठीक है, या ट्रांसफर होने के लिए उसका अमाउंट घटते चला जा रहा है। तो हमेशा अपराइट ही जाता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे कम एनर्जी, फिर सबसे कम एनर्जी, या फिर उससे कम एनर्जी, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, और ये मैंने बता ही दिया है कि एनर्जी का जो हमेशा पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। बाकी सारे आपके जो भी मतलब बायोमास का ले लीजिए, नंबर्स का ले लीजिए, आपको इन्वर्टेड भी मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये जितना पोर्शन था वो खत्म हो गया। ये आपका लास्ट जो है, लास्ट एक तो लास्ट भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। पॉपुलेशन से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपका ये जो लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है।